BNSS बाबेलो सीरीज विधिक पुस्तक पब्लिकेशन क्या आउट ऑफ फोकस हो गया हाँ। तो इसमें क्वेश्चन 4 इसमें क्या है कि राइट ऑफ अक्यूज जिसकी अपन अरेस्ट कराया है या फिर अक्यूज क्या हुआ है जिस पर आरोप लग गए तो उसके कितने राइट होंगे। इसमें 11 राइट दे रखे हैं और कुछ 2-4 बात एक्स्ट्रा बता रखी है तो उसके कोई 11 राइट होनी और भी घने राइट है। तो रेड आप 11 की बात करेंगे। पहला राइट क्या है, राइट टू नो द रीजन फॉर अरेस्ट, मतलब उसकी क्यों अरेस्ट करा बताओ। उसकी पुलिस वाला पूछेगा भाई मेरे घर क्यों आगे था मुँह चक्का है बताओ मेरे क्यों ले जाने लग रहे हो, तो पुलिस वाला ने बताना पड़ेगा। नू को नहीं मर्जी को नहीं पुलिस वाला की बताओ ना बतावा रैप्टा मार के बिठा लिया गाड़ी में ना, पूछा है तो बताना पड़ेगा, नहीं पूछा तो उसने मेरा होगा भाई क्यों चकना है मेरे। ठीक है, ये इसकी जिम्मेवारी होगी। इसके प्रोविजन कर दे रखे हैं धारा 47 में सेक्शन 47 ऑफ BNSS इसके अंदर दे रखे हैं। और एक या केस भी याद रखियो, स्टेट ऑफ MP वर्सेस शोभाराम 1996 का केस है। इसमें बोला गया कि अगर वो बंदा बेल लेकर बाहर आ गया जेल काटा और फिर आगे पूछने लग गया नहीं भी बताओ मेरे को अरेस्ट करा था, तो तनु कौन गया जब तो तना पूछा को नहीं माम को नहीं बता दे हमारा मूड को नहीं बताना पड़ेगा, ड्यूटी है पुलिस वाला की बताना कि क्यों अरेस्ट करा था उसकी। ठीक है, दूसरा क्या है कि राइट टू सी द एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस सेक्शन 38 में इसके प्रोविजन है। ये एडवोकेट ये आपकी मर्जी का मिले, आपकी मर्जी का एडवोकेट तो मिलेगा, जरूरी को नहीं पुलिस वाले भेज दे कि एडवोकेट उनका पुलिस वाला का बंदा हो भी उसकी फंसावांगे हमारा बंदा भेजांगे हमारा वकील भेजांगे ना। जो अक्यूज की मर्जी होगी, जिस वकील तक मिलने की अक्यूज की मर्जी होगी उस वकील तक मिलेगा। इवन को नहीं उसने इंडिया का सबसे बड़ा वकील तक मिलवा देंगे या फिर जो भी सिस्टम है जितनी उसकी औकात होगी उस हिसाब से बंदा बुला देंगे भैया बात है मिल लेता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि राइट टू गिव द नोटिस टू ऑफ अरेस्ट टू नॉमिनी, मतलब उसका जी करेगा नहीं भाई मेरे यार दोस्तों की बता दो भाई मेरे अरेस्ट कर लिया और उनकी बता दो क्या तक रहा है, तो उनसे भी बताना पड़ेगा पुलिस की। इसमें कौन आ जाएंगे, रिलेटिव आ जाएंगे, फ्रेंड आ जाएंगे, नॉमिनी आ जाएंगे, जिस भी बंदा जिन्होंने कह दे फलाना बंदा इन्हों बता दे कि मेरे को अरेस्ट कर रखा है तो बताना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि राइट टू इन्फॉर्म द राइट ऑफ बेल, मतलब कि पुलिस वाले की जिम्मेवारी है उस तीनों बताना कि इतना बेल मिल सका है। ठीक है, कहीं ना वेरे को नहीं नवी जमानत भी मिला रहा है तो पुलिस वाले की जिम्मेवारी है उसकी बताना, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में नहीं बतावेगी क्योंकि उसमें तो जमानत मिलती ही को नहीं। ठीक है, अपन देखा पिछले पर्सन में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हुआ है, और यह उनकी ड्यूटी है पुलिस वालों की। नो को नहीं भी पुलिस वाला जी करे तो बतावेंगे, नहीं जी करे तो कौन बतावे ना, पुलिस वालों की ड्यूटी है अगला दिन बताना कि भाई तिरती ले आके बिठा दिया और बैठ दे सर बोले भाई तू बेल ले इसका जमानत ले इसका। ठीक है, उसके बाद है कि राइट टू अपीयर बिफोर मैजिस्ट्रेट, इव उसकी 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है, इसके प्रोविजन करे दे रखे हैं सेक्शन 58 में दे रखे हैं। एडवोकेट वाला मैंने बता दिया था कि सेक्शन 38 था, एडवोकेट वाला लिख लिया था मैं किताब में कोनी, मैजिस्ट्रेट वाला है सेक्शन 58। इसमें बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है अक्यूज पर्सन थी। ठीक है, अक्यूज पर्सन थी क्यों पेश करना है, मैजिस्ट्रेट के सामने जाओगा देखेगा भाई हाँ सही बंदा है तो आगे मैजिस्ट्रेट इसकी उसमें भेज देगा, कस्टडी में भेज देगा। मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर तय ही आगे कस्टडी के में जाओगा यार नुए को नहीं इसने मैजिस्ट्रेट ने मीटा बताइए रख लेंगे आप। ठीक है, अगर इसने नहीं पेश कर दे तो आप देखा बस कॉर्पस की रिट लग जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थी अपने फर्स्ट ईयर के में। और ये बात एडन हुआ है कि 24 घंटे के मैटर है, 24 घंटे से ज़्यादा अगर कस्टडी में रखा तो रोंगफुल कन्फाइनमेंट का मैटर बन जाएगा, मतलब कि गैर कानूनी तरीका से रोक कर रखा गया उसकी तो रोंगफुल कन्फाइनमेंट का मैटर बन जाएगा। ये मान के चलो कि उसकी अरेस्ट कराना है 23 घंटे और 59 मिनट होगी, 1 मिनट में उसके 24 घंटे पूरे हो जाएंगे और इसकी लेकर जाने लग रहे मैजिस्ट्रेट दौरा है और मैजिस्ट्रेट मान के चलो कि 15 मिनट की दूरी पे है, 15 मिनट में मैजिस्ट्रेट दौरा पहुंच जाएगा। तो यह तो रोंगफुल कन्फाइनमेंट हो गया ना, यह रोंगफुल कन्फाइनमेंट नहीं हुआ क्योंकि जो अपन ने उसकी मैजिस्ट्रेट द्वारा लेकर जाने का टाइम है नहीं उसकी अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, इसकी टोटल कस्टडी में कितना रहेगा फिर यार 59 और 15 24 घंटे 14 मिनट रहेगा कस्टडी में, अपन माइनस कर देंगे वो टाइम, फिर नहीं यार रोंगफुल कन्फाइनमेंट में हुआ। रोंगफुल कन्फाइनमेंट कर दे रखा अपना IPC में दे रखा था, BNS में दे रखा, देख लियो क्या हुआ है।
मतलब कि किसी की इच्छा के विरुद्ध उसको पकड़ के रखना, उसको कैद करके रखना होता है रोंगफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके प्रोविजन कड़े दे रखे हैं, इसके प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 58 के में। ठीक है। बट किसी रीजन तय इस्तीफा पेश नहीं कर सकते मजिस्ट्रेट के सामने। कोई आतंकवादी है कि मैं और रोड़ा है तो सेक्शन 187 में वो प्रोविजन दे रखे हैं जिससे मजिस्ट्रेट तेन कहेंगे बाबू जी ले थे इस्ती एडा लेके आऊंगे, रोड़ा होगा, नो बात है, दिक्कत होगी लियाण में इस्ती, हर मामू इस्ती रखना चाहूँ जेल में, तो मजिस्ट्रेट बोलेगा रख ले भाई। तो उसके प्रोविजन 187 में दे रखे हैं। तो इस पांचों पॉइंट गला ये दोनों याद रखिए, 58 और 187। तीसरा है कि राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। अब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ। ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन की होगा ना देखा पुलिस ने इसकी पिटिया तो नहीं। ठीक है। इसकी पीट पूट का कि इस पर इन्फॉर्मेशन कटवा ली हो या फिर कि मैं और बात टॉर्चर है मेन पर्पज मेडिकल का, और बाकी और तरीके के मेडिकल हो अगर है उसके प्रोविजन अपना देखने हैं। तो सेक्शन 51 तक 53 के बीच में दे रखे हैं। ठीक है। ये आ गया 7वां पॉइंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, सेक्शन 56। ड्यूरिंग द कस्टडी ऑफ अक्यूज्ड इज राइट टू, मतलब उसकी सेफ्टी और उसकी हेल्थ की जिम्मेवारी, वो सेफ रहे और वो तकड़ा रहे, इसकी जिम्मेवारी उस बंदा की है जिसकी कस्टडी में वो है। ठीक है। जिसने भेजा है उसकी जिम्मेवारी नहीं है, जिसकी कस्टडी में उसकी रख रखा है उसकी जिम्मेवारी है। मतलब अगर वो उसके अंदर सिविल प्रिजन में भेज दिया तो जेलर की जिम्मेवारी है, अगर एडा पड़ा है थाना में पड़ा है तो पुलिस वाले की जिम्मेवारी है, जिसकी कस्टडी में पड़ा उसकी जिम्मेवारी। और फिर हैंडी पॉइंट आ गया राइट टू फ्री लीगल एड। इसका प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 341 में। ठीक है। फ्री लीगल एड का मतलब क्या है कि अक्यूज जो है बेचारा गरीब है तो उसकी फ्री लीगल एड दे देंगे आप, या पढ़ा हाँ पा। इफ द अक्यूज इज पुअर एंड डज नॉट हैव द मींस टू अपॉइंट एडवोकेट ऑफ हिज फॉर हिज डिफेंस, मतलब अक्यूज गरीब है और उसके पास ऐसे साधन नहीं है कि वो अपने डिफेंस के लिए एडवोकेट कर सके। ही इज एंटाइटल्ड टू सर्विस ऑफ एन एडवोकेट एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट, वो हकदार है स्टेट के खर्चे के ऊपर एडवोकेट लेने का। ठीक है। मतलब उसको जो एडवोकेट दिया जाएगा उसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं लिखा, मतलब स्टेट देगी। स्टेट की अपन डेफिनेशन देखनी है तो बगजियो आर्टिकल 12 में कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। और यह जो सर्विस उसने मिलने लग रही है इसकी कहूँगी फ्री लीगल एड। और ईब केस जो है इंपॉर्टेंट है, MH हस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 का केस है। इसमें क्या बोलिया कि जो फ्री लीगल एड है नहीं वो उसका राइट है अक्यूज का, ये कोई मर्सी नहीं है। ठीक है। मतलब ये अपन दया भाव तो नहीं देने लग रहा अगले ने, उसका राइट है। ठीक है। क्यों राइट क्यों है? क्योंकि अपन ने संविधान में पढ़ा था क्या पढ़ा था अपन ने, जस्टिस वगैरह थी। ठीक है। फर्टिनिटी वगैरह जो भी सिस्टम था तो उसके ऊपर जस्टिस तो दे दी अपन ने संविधान में, जस्टिस के साधन देने नहीं लग रहे तो नाइंसाफी होगी नहीं तो उसकी जस्टिस मिला, इस करके ही उसका राइट बनाया गया है। समझे? फ्री लीगल एड उसका अधिकार है, ये कोई दया भाव नहीं है गवर्नमेंट का कि भला करना है गरीब का ना, राइट है अगला का, अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। अच्छा, फिर आ गया राइट अगेंस्ट हैंडकफ, मतलब कि उसका हथकड़ी नहीं ला कर ले आएंगे, कुत्ता की तिरियां बांध के नहीं ले आएंगे उसने। अगर अक्यूज शरीफ आदमी है, ठीक है, अगर कहना मानने लग रहा है तो उसके हथकड़ी नहीं ले आएंगे, आदत आदनों कर हाथ पकड़ कर ले आया कर है, हथकड़ी वगैरह नहीं लाएंगे। जो पहला फिल्मों में बयान की करी हाथ में बांध बूंद के लिया उसे तो लिया जिसकी जरूरत पड़ा है बांधन बूंदन की। अगर अक्यूज शरीफ आदमी है, शरीफ तो हमको होगी अक्यूज हो गया तो शरीफ के है तो गलत इल्ज़ाम भी लग गया रहा है कौन, तो उसका हथकड़ी नहीं लावांगे। ये भी केस था सोनम विश्वास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2013 का केस था। इसमें बोला गया कि अगर उसकी हथकड़ी वगैरह ला के लेकर आने लग रहे हैं, नहीं अगर उसका कोई मेडिकल दिक्कत है, मतलब बीमार बंदा है, एक तो बीमार है वह, ठीक है, ऊपर तो उसका अधिकार है भी धक्का दापा नहीं लावांगे, तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 में क्या है, जीने का अधिकार, उसका वायलेशन है। फिर आ गया राइट टू कंपनसेशन, या तो भाई मन भी चंबा आया कंपनसेशन, मन तो कौन सुना किसी की कंपनसेशन दे देंगे। इसमें बाकी ने कह रखा कि किसी गल हैरेसमेंट हो है, मतलब शोषण होया किसी का, शोषण तो किमें होया करे, जो भी तंग होया अगला तो उसकी कंपनसेशन दे देंगे। बारले दिशा में दिन सोने आड़े तो रपटे मारा है मानंग का। तो 11वां पॉइंट लास्ट पॉइंट,
राइट टू बी हार्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट, मतलब कि उसने जो पनिशमेंट मिलने लग रही है नहीं, तो उसके ऊपर बोलने का उसका अधिकार है। उस तीनों को कह देंगे चुप करके सुन ले, जो देने लग रहे हैं 10 साल की काटनी है तो काटनी है, आगे नहीं बोल जाएगा मेरे नू नहीं कहेंगे, उसमें सुनाएंगे। क्यों सुनाएंगे देखांगे। द अक्यूज हैज राइट टू बी हार्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट ड्यूरिंग दिस, he can specify the circumstance on the basis of which he wants to be released on reduction of punishment, probation और remission। मतलब कि जब उसने पनिशमेंट मिलने लग रही है नहीं, तो उसके अधिकार है ये बोलने का कि मन्ने क्यों कम सजा मिलनी चाहिए, मन्ने क्यों प्रोबेशन मिलना चाहिए, मतलब बाहर आना चाहिए मैं, या फिर मेरी सजा कम क्यों होनी चाहिए। वो बोलेगा, उसकी सुननी पड़ेगी। जज नू नहीं कहता चुप करके अड़ा बैठ जा, फांसी टांग दूंगा निशाला ने, सुनांगे अगला की। ठीक है, ये फिर अपन उसके अधिकार पढ़ लिए 11। उसके बाद है कि सम प्रिंसिपल रिलेटेड टू राइट ऑफ एक्यूज, उसके अधिकार के जुड़े सिद्धांत, किन सिद्धांतों का बेस पे उसकी अपन ये राइट देवांगा। ठीक है, पहला क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस, इसमें क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस का मतलब क्या है कि जब तक अपराध प्रूव नहीं होता तो उसने आप अपराधी बोलेंगे। ठीक है, उसने आप आरोपी बोलेंगे, अपराधी नहीं बोलेंगे। कि क्या कर है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उस पर आरोप लग गया, आरोपी 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 कहेंगे जब तक उसने फाइनली अपराधी नहीं कह देंगे जजमेंट में। ठीक है, जजमेंट में कह दिया भाई इसने गिल्टी है यो, तो उसने अपराधी कहेंगे, नहीं तो आरोपी 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 कहेंगे उसकी। ठीक है, किस केस में बोला गया था, प्रभु वसीज एम्परर 1941 का केस में बोला गया था इलाहाबाद वाला कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद है डबल हजार्ड प्रोटेक्शन, ये तो अपन ने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था, आर्टिकल 20 का क्लोज 2 के अंदर ये बोला था कि उसकी एक अपराध खातर 2 बार या फिर उससे ज़्यादा बार सजा वगैरह को नहीं देवांगे। एक बार उसने चोरी करी है, ठीक है, उसका एक ट्रायल होगा, उसमें सजा मिल गई तो ठीक है, उसमें बरी हो गया तो ठीक है, बार बार को नहीं 2-4 साल बाद भाई दोबारा केस कराएं इस पर, ये देखा के कराएंगे ना, एक बार मैटर खत्म हो गया तो खत्म है कहानी। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि मान के चलो कि एक बंदा ने सन 2020 में कोई वो कर दिया, क्या हुआ, हाँ मास्क वाला एग्जाम्पल ले लिया, कोरोना आया था 2020 में, उससे पहला बंदा की मर्जी थी मास्क ला के रखे ना ला के रखे। ठीक है, बट मान के चलो कि सरकार ने कानून बना दिया 2021 के में कि कोई भी मास्क नहीं उतारेगा आपका मुंह तो पब्लिक में आ गया तो मास्क ला कर रखना है। ठीक है, तो इसने 2020 में मास्क उतारा था, उस टाइम तो मास्क उतारना सजा कौन थी, उस टाइम तो इसका जी करेगा तो लावेगा, नहीं करेगा तो कौन लावेगा। 2021 में सरकार ने कह दिया मास्क नहीं उतारेगा बेटे, पब्लिक में आ गया तो मास्क ला कर रखना है। कोई बंदा आ गया, उसका पड़ोसी है, उस पर लग गया है, वो आकर नहीं कह देगा भाजी इसने 2020 में मास्क उतारा था, बेरा है आपने उतारा था भाई 2020 में, उसकी कोई सजा नहीं थी, वो कोई क्राइम नहीं था, वो ईव क्राइम बन गया तो क्या बात होगी। ठीक है, मतलब कि अगर किसी बंदा ने कोई एक्ट करी हो, ठीक है, और जब उसने वो एक्ट करी थी वो क्राइम नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, मान ली 2015 में उसने कोई काम कराया था और वो क्राइम नहीं था उस टाइम पे, तो कोई वो नहीं, 2023 आ गया। ठीक है, इसमें उस एक्ट की क्राइम बना दिया। अब कोई आगे नू नहीं कहता कि बाबू जी देखो ये 2023 में अपन ये चीज़ बनाई है नहीं क्राइम है, 2015 में उसने वो बात करी हुई है, उसने वो चीज़ करी हुई है, तो उसने चक्के नहीं ले आवांगे एड 2023 में भाई ईब क्राइम है वहाँ ना, जद करी थी जद कौन था, जद दाड़ा देखेंगे भाई बड़ा कौन देखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि राइट टू नॉट गिवन एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, आर्टिकल 20 क्लोज 3 यह बात बोला है कि किसी बंदा की आपके खिलाफ सबूत देने खातर आप दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है, ये अगले ने तो बेरा है कि उसने क्या काम कर रखा है, चोरी करके डकैती करके, उसने नहीं आप दबाव डालेंगे, बोल तो नहीं कर रखी है, वो बात अलग है, पुलिस वाले मारे पिटे हैं वो चीज़ अलग है, बट संविधान तो कहेगी को नहीं कर सकते। इस पर केस अगला है कि राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल, इसमें क्या रखेगी, उसका अधिकार है कि उसका जो ट्रायल है केस है जल्दी नहीं बढ़ जाए और फेयर हो, मतलब सही हो, उसमें कोई वो ना हो, पक्षपात ना हो। ठीक है, इस पर केस है रतीना वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2012 केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बोला कि जो फेयर ट्रायल है वो हार्ट है
क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, मतलब कि समझ गया हो गया क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। तो अगर किसी के अंदर पक्षपात होगा ट्रायल में तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, इसका तर बढ़िया को नहीं। ठीक है, तो बढ़िया जज की पहचान है कि बढ़िया ट्रायल करे, फेयर ट्रायल करे। इसके बाद एक और केस तो मैं पढ़ लियो। इसके बाद एफ, ह्यूमन ट्रीटमेंट। इसमें बोला कि एवरी एक्यूज हैज राइट टू ट्रीट फेयरली। उसका अधिकार है कि उसने मानस है इतनी डील करे, क्योंकि मानस है भाई, जानवर कौन। टाइम पर रोटी दे दो, नहाने में पानी दे दो, कपड़े दे दो, सुथरे सोने की जगह दे दो ठीक ठाक। तो जानवर की तरह नहीं ट्रीट करना उसकी, ठीक है, मानस की तरह ट्रीट करना है, उसका टॉर्चर नहीं करना। और अपना एक एंडी होया करता जस्टिस कृष्णन अय्यर, मैंने तो सुना एंडी है, बाकी मैं जानता को नहीं, मैंने किताबों में देखा है। इसने बोला था कि जो प्रिजनर जो है, जो कैदी है, ये भी तो मानस है, ध्यान रखो इनका, ठीक है, और सही बर्ताव करो इनका गले। बाय बाय।